हम बात करेंगे भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम के हवाले से, जो मुताबिक वहां पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस सिस्टम की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर का मतलब ये है कि जब ये मिल जाएगा इंडिया को, ये सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम, फिर तो वो एक तरह से पाकिस्तान का पूरी एयर स्पेस को कंट्रोल कर लेगा। पाकिस्तान के अंदर ही वो पाकिस्तान के जहाजों को, मिसाइलों को निशाना लगा सकेगा। तो इसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ है? तो ये बहुत ज्यादा यानी हमारे लिए खतरनाक होगा। और वो ये है कि इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। हम बात करेंगे भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम के हवाले से, जो अच्छा, आपका ताल्लुक खुद पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस के शोबे से था। अगर हम इस S-400 डिफेंस सिस्टम की बात करें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, ये कितना इफेक्टिव है, कितना जदीद है? अगर थोड़ा सा आप हमें इस सिस्टम के बारे में बता सकें। जी, नो डाउट दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को भी, ना हमें, ना इंडियंस को, ना वेस्टर्न वर्ल्ड को भी। इवन मुताबिक वहां पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस सिस्टम की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर का मतलब ये है कि जब ये मिल जाएगा इंडिया को, ये सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम, फिर तो वो एक तरह से पाकिस्तान का पूरी एयर स्पेस को कंट्रोल कर लेगा। पाकिस्तान के अंदर ही वो पाकिस्तान के जहाजों को, मिसाइलों को निशाना लगा सकेगा। तो इसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ है? तो ये बहुत ज्यादा यानी हमारे लिए खतरनाक होगा। एक एक्विजिशन रडार हो गया 600 वाला, फिर 400 तक इसके जो लॉन्गेस्ट रेंज, आपको पता नहीं चाहिए, इसके अंदर 4 से 5 टाइप के मिसाइल इस्तेमाल होते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर 400 वाला मैक्सिमम है, फिर 250 वाला है, फिर 200 वाला है, फिर 100 वाला है, और मिनिमम जो है वो 40 वाला है। इन सारे यानी पूरे का पूरा एक स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये एक ही सिस्टम पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ एयर डिफेंस उसको कवर करता है। इसी तरह इसके ऑल्टीट्यूड कवरेजेस हैं जो कि डिफरेंट हैं। तो आपकी बात सही है, अगर ये बहुत फॉरवर्ड एरिया में नहीं लगेगा इन एनी केस, बिकॉज स्ट्रेटेजिक टाइप का ये वेपन है। 100 किलोमीटर पीछे रह के भी बनाता है, उसको डिप्लॉय करते हैं इंडियंस और ऑपरेट करते हैं, तो स्टिल दे गेट 300 किलोमीटर्स या 250 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तानी एयर स्पेस। और इसकी जो एक और बड़ी क्वालिटी है कि ये एक्सट्रीमली लो ऑल्टीट्यूड से लेकर, यानी जिसको हम आम मायनों में ट्री टॉप लेवल कहते हैं, वहाँ से लेकर तो ऑलमोस्ट 1 लाख फुट तक की बुलंदी तक को ये कवर कर लेता है, इसका जो रडार है और जो इसका मिसाइल है, दोनों। तो ये बहुत ज़्यादा यानी हमारे लिए ख़तरनाक होगा। इन एनी केस जब ये डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉयमेंट की अपनी टेक्निक्स सारी हैं, तो 5 सिस्टम जैसे इंडिया ने अभी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 2018 में, और जिसके $5.5 बिलियन का आपको पता है, उन्होंने इसका वो कॉन्ट्रैक्ट किया था 5 सिस्टम्स के लिए। तो 5 सिस्टम जब डिप्लॉय करते हैं और हर सिस्टम को आप ओवरलैप रख के भी कर लें, तो ऑलमोस्ट ये 2000 किलोमीटर्स की कवरेज लीनियर में मिल जाएगी इनको, सिंगल लेयर में, जो कि बहुत पूरे का पूरा हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है ऑलमोस्ट पूरे का पूरा कवर हो जाएगा। और जो स्पेशल जोन ऑफ उसका इंटरेस्ट होगा, जिधर उनके ऑपरेशंस हो रहे होंगे, वहाँ पर नेचुरली वो एक सिस्टम नहीं लगाएंगे, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो थ्रेट तो बहुत ज़्यादा है ये, यानी हमारे जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस से एयरक्राफ्ट उड़ते साथ ही इसके निशाने पे होगा। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि थोड़ी सी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा तो होंगी, लेकिन जो बालाकोट टाइप इंसिडेंट हुआ
और आपको याद होगा कि 2019 में जब बिश्केक जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उनको एयर स्पेस नहीं दे रहा था पाकिस्तान। तो उस जमाने से उनकी ये ख्वाहिश थी कि एक तरह से हम पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी कंट्रोल करें, और दूसरा उनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है थिंकिंग की, वो तो सबको पता ही। वो कह रहे थे बालाकोट का मैंने ऑपरेशन की इजाजत इसलिए दी कि उस दिन बारिश हो रही थी और बादल थे, तो मुझे पता था कि वो जहाज पकड़े नहीं जाएंगे। अब इस बंदे की ख्वाहिश ये है कि अब मैं पाकिस्तान में इस किस्म की हरकत करूं, और हमने देखा है कि माजी में वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरह की चीज करते रहे। तो क्या इसके आने से उनको मजीद इस तरह के काम करने का मौका मिलेगा? और अगर आप मुझे स्पेसिफिकली बता सकें कि क्या बिल्कुल ही हमारा एयर डिफेंस और हमारी एयरफोर्स नाकारा हो जाएगी, कि या हमारे पास कोई तोड़ है? वी शुडंट गेट टू मच, हमें इसके बारे में ज्यादा वरी नहीं करनी चाहिए। नो डाउट इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेरी वेल। आप मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी देख लें, आप उसका रशिया के साथ भी देख लें, आप उसका वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी देख लें, हर जगह वो अपने कार्ड्स ठीक प्ले करता है। इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मेरे नोटिस में आई और जिसकी पाकिस्तान पे भी जारी बातें इम्प्लीकेशंस हैं, और वो ये है कि इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट, वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन $1 अरब का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। इस मिसाइल कैपेबिलिटी को, इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। अमेरिका जो है इंडिया को कह सकता है कि आप ये मिसाइल, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये नहीं खरीद सकते, और किस हद तक इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है। मुझे इस तरह लगता है कि एक तरफ तो अमेरिका को इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अमेरिका अपना सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री कैपिटल है वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इंडियन जो अमेरिकन आर्मी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैकेज है वो ले रही है। अमेरिका कांग्रेस के सामने वो रख रही है कि हमें किस तरह जो है वो इंगेज करना है चाइना को। अभी देखें कि, और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। गो के इंडिया इस बात में स्मार्ट हैं, और ये यहाँ इंडिया के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि हमें वी शुड नॉट बी इन अमेरिकाज, जो हमें कोई इस तरह इनसर्कल ना कर ले, या हमें इस तरह वो किसी जाल में ना फंसा ले कि हम चाइना के साथ लड़ते रहें, या हमें जिस तरह बहुत सारे ममालिक को कोल्ड वार के ज़माने में अमेरिका ने रशिया के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की और वहाँ पे एनवायरनमेंट खराब हो, जिस तरह के पाकिस्तान था। सो इंडिया डजंट वांट टू रिपीट दैट मिस्टेक। सो इंडिया अपनी ऑप्शंस ओपन भी रखना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक उनकी ज़रूरत भी है और वो चाहते भी हैं।
तो ये एक चीज है जिसके लिए जो पाकिस्तान के लिए भी परेशानी है कि दिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इज रियली माइलस्टोन फॉर इंडिया in the defense and